राम राज्य बड़ा अद्भुत है। राम राजा हो गए। राम राजा जैसे ही बने तो राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गई सब शोका, हर्षित भई गए सब शोका। जैसे ही राम राजा बने सबके मन हर्षित हो गए, शोक मिट गए। किसके शोक मिट गए? प्रजा के शोक मिट गए और सब हर्षित हो गए। मेरे पागलों, जैसे वर्तमान में भारत पूरा प्रसन्न है राम मंदिर के कारण, विचार करो जब अयोध्या के राम राजा बने होंगे तब अयोध्या वासियों का मन कितना गदगद नहीं होगा। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जोर से बोलो जय श्री राम। देखो बुरा ना मानना, हम बहुत सीधी सीधी चुका देते हैं बात को। राम राजा रामायण में भी बन गए। अब वर्तमान में 22 तारीख को राम जी बैठेंगे। आप कहोगे महाराज जी उससे क्या होगा? अरे पागलो, क्या नहीं होगा? आज तक का जो सपना था वो सपना साकार होगा और भारत राम राज्य की ओर बढ़ जाएगा। बोलो सीताराम। अच्छा, राम राज्य में और कुछ था? हाँ, एक बात और थी। बैर न कर काहू सन कोई, 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 राम प्रताप विषमता खोई, किसी से बैर नहीं है राम राज्य में, और सब एकजुट होकर रहते हैं। तो आप कहोगे गुरुजी वर्तमान में भारत में ऐसा दिख रहा है। देखो भाई, कुछ दिनों पहले तक सब लोग कहते थे हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, जातियों का नाम ज़्यादा बताते थे। वर्तमान में कुछ दिनों से ऐसा समय आ गया, सब गर्व से कह रहे हम हिंदू हैं। इसका मतलब अब मन की विषमता जाने लगी, प्रभु श्री राम मन मंदिर में आने लगे। यही राम राज्य है। और राम राज्य की तीसरी बात, राम राज्य की तीसरी बात, मेरे प्रियजनों, राम राज्य वो है जिसमें कभी अकाल नहीं पड़ा। अकाल क्यों नहीं? जब छत्र छाया हो महाकाल की तो क्या करेगा काल। राम जी महाराज परमात्मा है, और जिस देश में राजा राम होते हैं उसी देश का उद्धार होता है और भारत विश्व गुरु बनता है। भारत विश्व गुरु राम राज्य के कारण है। आज मेरे प्रियजनों, धर्म, नीति, अध्यात्म, जब इसकी कोई चर्चा उठती है तो सबसे बढ़िया उदाहरण इस दुनिया में किसी का है तो वह केवल और केवल प्रभु श्री राम का है। राम जी अहिंसा परमो धर्मः, साक्षात धर्म की मूर्ति प्रभु श्री राम है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी ही धर्म का विग्रह हैं।
लोग कहते हैं धर्म क्या है, धर्म के बारे में अगर जानना ही है तो श्री राम को जानो, और तुम श्री राम को जानोगे नहीं तब तक तुम धर्म को नहीं जान पाओगे। और जो श्री राम को जानना चाहे वो रामचरितमानस को पढ़े, और जो रामचरितमानस को पढ़ेगा वो राम को जानेगा, जो राम को जानेगा वो धर्म को जानेगा, और जो धर्म को जानेगा वही धर्मात्मा बन पाएगा। तो धर्मात्मा बनने का श्रेष्ठतम उपाय प्रभु श्री राम के चरित्र को उतारना है। और एक बात, हम सब तो हैं प्रजा। अच्छा, एक बार कभी विचार किया राम राज्य और रावण राज्य में अंतर क्या है? कभी विचार किया तुमने क्या है राम राज्य और रावण राज्य? हमने राम जी के बारे में तो बहुत बता दिया, थोड़ा रावण के बारे में भी सुन लो, समझ में आ जाएगा राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य जहां संतों का अपमान, भक्त की पिटाई हो, वो रावण राज। रावण ने ऐसा किया। हाँ, हनुमान जी का अपमान, आग लगा दी किसमें? पूंछ में। वो तो हनुमान जी है सो पूंछ नहीं जली, लंका चाहे जल गई। वो तो बजरंग बली है सो उल्टो करके आ गए। पर ये संत का अपमान है। अच्छा, भक्त का अपमान किया। हाँ, कब? विभीषण जी को लात मारी। विभीषण जी भक्त हैं किसके? राम जी के। तो रावण राज्य कौन है? जिसमें संत का और भक्त का अपमान किया जाए, वो रावण राज्य है। और राम राज्य क्या है? जहां सबरी का भी सम्मान, निषाद राज का भी सम्मान किया जाए, वह राम राज्य है। प्रभु श्री राम सबरी के मान को बढ़ाते हैं। अरे मान को नहीं, सबरी के झूठे बेरों को खाते हैं। आप ही बताओ, हम तुमसे ही पूछते हैं, क्या भगवान को किसी से जानकी जी का पता लगाने के लिए पूछने की आवश्यकता है? बोलिए, हाँ जी या ना जी? वो तो भगवान है। कौन भगवान? हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। वो राम सब जगह है। तो क्या सब जगह है? तो क्या राम जी लंका में नहीं थे? भगवान अगर सब जगह हैं तो पृथ्वी में कण कण में होंगे, कण कण में होंगे तो खंड खंड में भी होंगे, खंड खंड में होंगे तभी तो वो अखंड होंगे, अखंड होंगे तो केवल भारत में नहीं लंका में भी होंगे, लंका में भी होंगे तो जहाँ जानकी जी हैं वहाँ भी भगवान होंगे, वहाँ होंगे। तो क्या भगवान को पता नहीं था कि जानकी जी कहाँ हैं? लेकिन वो गए कहाँ? आहा, सबरी माता के घर पर गए। क्यों? सबरी माता राम जी का रास्ता निहार रही है और कह रही है, सबरी माता कहती, मेरी झोपड़ी के राम जी का ध्यान करके देखो, ये राम राज्य की कल्पना है जिसमें सबरी का भी मान बढ़ाया जाए, निषाद राज कोल किरातों का मान बढ़ाया जाए, यही राम राज्य है। और जिसमें संतों का भी मान घटाया जाए। हनुमान जी का मारही चरण लात, हनुमान जी को ताली पीट रहे। हनुमान जी जब पकड़े गए लंका में, तरह तरह की बातें की जा रही, लेकिन धन्य है हनुमान जी, संत हैं और संत का स्वभाव बड़ा निर्मल है। हनुमान जी सह गए। इसलिए भैया दूसरा रहस्य सुनिए रावण राज्य का। रावण राज्य में मांस फ्री, मदिरा फ्री, लेकिन फल फ्रूट पे रोक। हाँ, मांस मदिरा फ्री है, फल फ्रूट पर रोक है। क्यों? यही रावण राज्य है जहां गंदा भोजन फ्री हो, फलाहार पर रोक हो। समझ जाना, रावण राज्य है। और जहां सब अपने आहार की शुद्धि कर लें, और जो आहार की शुद्धि कर लेता है उसके व्यवहार की शुद्धि हो जाती है। और जिस घर में पवित्रता होती और सात्विक भोजन किया जाता, उसी घर में राम राज्य स्थापित हो जाता है।
ये रावण राज्य का दूसरा। अब तीसरी तुलना सुनिए, रावण राज्य और राम राज्य की तीसरी तुलना सुनिए। जब हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी को खाने ही खाने वाले मिले। पहले नंबर पर हनुमान जी को कौन मिली? सुरसाना में अहिने के माता, पठिन आए कही ते ही बाता। और सुरसा ने भी क्या कहा हनुमान जी से? आजु सुरन मोह दीन आहारा, आजु सुरन मोह दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमार। सुरसा बोली, हे हनुमान जी रुक जाओ, हमको देवताओं ने भोजन करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले, जय हो। अच्छी लंका है, जिस रास्ते पे जाओ तो खाने ही खाने वाले मिलते। पहले सुरसा खाने वाली मिली, फिर सिंह का खाने वाली मिली, फिर जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकनी बोली, मैं खा जाऊंगी, मैं चोरों को खा जाती हूँ। हनुमान जी बोले, गजब की लंका है। और लंका का मतलब ही यही है, जहाँ जिस राज्य में खाने वाले ही मिले, समझ जाना रावण राज्य है। और जिस राज्य में केवल खिलाने वाले मिले, समझ जाना यह राम राज्य है। रावण के राज्य में सब खाने वाले, राम जी के राज्य में आहा हा, राम जी पीछे, बानर भालू सब कंद मूल फल खाएं। बानर भालू कंद मूल फल खा रहे, ये राम राज्य है। और लंका में जब हनुमान जी जा रहे सो सब खाने को दौड़ रहे, ये रावण राज्य है। ये तीसरा तुलना। अब जरा चौथी तुलना सुनिए रावण राज्य और राम राज्य की। जो राजा किसी की ना सुने वो रावण राज्य, और जो एक गिलहरी की भी न्याय को सुने वही राम राज्य। रावण ने किसी की नहीं सुनी, गुरुजी की तो नहीं सुनी, पत्नी की तो नहीं सुनी, न जाने किन किन ने समझाया, पर रावण किसी की बात माना क्या? रावण ने किसी की सुनी? आज तक नहीं सुनी। तो जो किसी की ना सुने वो रावण राज्य, और जो गिलहरी की भी सुने वही राम राज्य। अब जरा पांचवा सुनिए, रावण राज्य और राम राज्य में पांचवा अंतर। जो बहु पत्नी, बहुत धर्म पत्नियां बनाने का मतलब बहुत लुगाइयां बनाने का विचार करे वो रावण। बहुत विवाह के लिए सोचे, बहुत पत्नियों का विचार करे वो रावण। जो एक पत्नी व्रतधारी रहे वही राम है। रावण दूसरी की स्त्री को अपना बनाना चाहता है, लेकिन प्रभु श्री राम जब सूर्पनखा प्रपोजल लेकर आई पंचवटी में, और क्या बोली? रूप बनाकर बड़ा फाउंडेशन लगाकर आई, वीआईपी चेहरा बनाकर आई। जो राक्षसी चेहरा था उसको पोत दिया पाउडर। बड़ा भैया फाउंडेशन भी बड़ा गजब का होता है। जो असलियत होती है वो छुप जाती है, दूसरी वाली असलियत बन जाती है। बोलो सीताराम। अब भाई जो लगाते हो वो छोड़ना मत। हाँ, अब हम तो देखो भाई बता रहे हैं। सूर्पनखा रावण की बहनी, रावण की बहन सूर्पनखा राम जी के पास आई, बढ़िया गोल मटोल बना करके, बढ़िया क्रीम पाउडर लगाकर ठोक कर राम जी को देखकर बोली, हमें देखो। राम जी देखे ही ना। राम जी देख रहे किसकी तरफ? जानकी जी की तरफ। बात किससे कर रहे? सूर्पनखा से। तो बात सूर्पनखा से करते हुए राम जी जानकी जी की तरफ देख करके कहते हैं, कौन हो तुम, किस लिए आई हो? सूर्पनखा कहती, महाराज और सब छोड़ो, हमारी सीधी बात सुनो। क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, हमारे जैसी कोई नारी नहीं है। राम जी बोले तो करें क्या? सूर्पनखा बोली, महाराज विवाह कर लो, शादी। राम जी बोले, हम नहीं कर सकते। क्यों? हमारा तो हो चुका, हमारा हो चुका। बगल में प्रमाण पत्र बैठा है, ये जानकी जी बगल में बैठी हैं, हमारी शादी हो चुकी है। देखो ये राम राज्य है,
कोई भाई प्रपोजल लेकर आए और फिर भी राम जी उसकी तरफ देख नहीं रहे, वो विवाह की भी वार्ता कर रहे, आदमी एक बार देखता तो है ही है कि है कैसी। अच्छा एक चीज़ और है, बुरा ना मानना, हम एक अनुभव, कुछ लोगों का अनुभव बता रहे। नेता और पत्नी दोनों चुन लेने के बाद पछतावा बहुत लोगों को होता है। आओ, 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 और हमने जो कुछ लोगों के दिमाग पढ़े वो ये पढ़े कि नेता और पत्नी चुनने के बाद पछतावा ये होता है कि कुछ दिन और रुक जाते तो बेहतर मिल जाती है। अच्छा एक और है, अब यहाँ तो नेताजी बैठे, सांसद जी बैठे, हमारे त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, ज़्यादा इन लोगों को बुरा लग जाएगा लेकिन अब ये तो घर के ही हैं तो इनके सामने एक बात बोल सकते हैं, बुरा ना मानिए नेताजी सांसद जी। पत्नी और नेता कितने भी सोचकर चुनो, दोनों चुनने के बाद सुनते नहीं हैं। ऐसा जनता कहती है, हम नहीं कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि पत्नी कितनी भी सोच समझ करके चुनो। एक बार एक आदमी हमें मिला, बोला गुरुजी पत्नी चाहिए हमें, अपने लिए कैसी होनी चाहिए, आप लक्षण बताओ। हम कहीं तुम बताओ तुम्हें कैसी चाहिए। बोले बढ़िया चाहिए, दिखने में बढ़िया हो, आज्ञा माने, हमारी आज्ञा पर चले, काम पूरा करे, समय पर भोजन दे। हमने कहा इससे अच्छा तो फिर पत्नी नहीं काम वाली रखो, ये धर्म पत्नी के लक्षण नहीं है। बोले फिर? हम कहा ये लक्षण तो काम वाली के हो सकते हैं, तो एक काम वाली रख सकते हो, बाकी पत्नी के लक्षण तो ये है कि ऑर्डर तुम्ही को मानना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा पत्नियों से बचना बड़ा मुश्किल है, पत्नियों से बड़ा मुश्किल है बचना। एक आदमी यहीं बड़हलगंज का चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, यहीं बड़हलगंज में रहता है। एक दिन सपने में चिल्ला रहा था कमला कमला कमला। पत्नी का दिमाग खराब, 2 चांटा मारे, जगाया, ये कमला कौन है, कमला कौन है। अब पति को 2 चांटा खाने के बाद 1.5-2 मिनट तो होश ही नहीं रहा कि हो क्या गया। पत्नी बोली वाह अभी सपने में चिल्ला रहे थे कमला कमला कमला, ये कमला कौन है। अब उसे ध्यान आई, उसने कहा अरे बोले तुमने चांटा गलत मार दिए, गलत जगा दिया, कमला एक घोड़ी का नाम है। तो तुम घोड़ी का नाम सपने में क्यों ले? अरे भाई हमारा रेस लगाने का काम है, और रेस में घोड़ी दौड़ती है, हम सपना देख रहे थे कि वो दौड़ रही, तो वो तेज नहीं भाग रही थी, सो चिल्ला रहे थे कमला भाग, घोड़ी है घोड़ी। पत्नी ने कहा तो ठीक है सो जाओ सो जाओ। सुबह हुई, पर पत्नियों से बचना बहुत मुश्किल है। जैसे ही नहाने पति बाथरूम में गया, सोई दरवाजा पत्नी ने खटखटाया, बोले क्या हुआ? बोले वही तुम्हारी घोड़ी का फोन आया है, फोन पे कह रही 6 बजे टाकीज में मिल जाना। लौट करके नहीं निकला वो बाथरूम से, समझ गया पकड़े गए हैं। तो पत्नियों से बचना बड़ा मुश्किल है। खैर हम ये नहीं कहेंगे कि नेताओं से बचना भी मुश्किल है, लेकिन ये विनोद की बातें हैं, दिमाग पे मत लेना, ये तो विनोद की बातें हैं। पर हम आपको बता रहे हैं कि राम जी से और राम राज्य से एक सीखना है। पूछो क्या? रावण अनेक पत्नियों को अपना बनाना चाहता, और राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं। मेरे प्रिय जनों, राम के चरित्र को जीवन में उतारना है तो ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारना पड़ेगा, एक पत्नी व्रत धारण करना पड़ेगा, और जो एक पत्नी व्रतधारी होगा वही राम के आदर्श को जीवन में उतार पाएगा, और जो राम के आदर्श को जीवन में उतार पाएगा उसी के जीवन में राम राज्य आएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। चलिए एक और तुलना सुन लीजिए राम राज्य और रावण राज्य की। रावण राज्य जो भाई के धन को हड़प करके खुद बैठ जाए, कुबेर की संपत्ति को हड़प लिया सो बन गया रावण, ये हो गया रावण राज्य। और राम राज्य जो अपने भाई के लिए संपत्ति को त्याग कर वन में चले जाएं, उन्हीं का नाम राम है, यही राम राज्य है। बोलो सीताराम। इसलिए मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों और मेरे भारत में रहने वाले लोगों, हमारी प्रार्थना है
अगर तुम अपनी जिंदगी में राम राज्य चाहते, तुम ये मत सोचो कि राम राज्य दिल्ली से आएगा, बंबई से आएगा, या लखनऊ से आएगा, या कानपुर से आएगा, या अयोध्या से आएगा। राम राज्य तुम्हारे हृदय से आएगा। तुम राम को अपने मन का राजा बनाओगे, तभी भारत में राम राज्य आएगा।